धन्यवाद। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो आपने हमें इस पावन धरा पर इस फुलवारी विद्यालय शासकीय हाई स्कूल फुलवारी में आपने आने का मौका दिया और हमारे माध्यम से बच्चों तक नशा मुक्ति के बारे में कुछ संदेश देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं सबसे पहले प्राचार्य महोदय जी का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान आरसी तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय डीडी चतुर्वेदी जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे शासकीय हाई स्कूल फुलवारी के शिक्षकगण श्री अरविंद प्रसाद द्विवेदी जी, श्री अभिषेक प्रसाद द्विवेदी जी, श्री अंजलि द्विवेदी जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री शुभम तिवारी जी, श्री राजेश पांडे जी, श्री प्रेम सागर शुक्ला जी, श्रीमती किरण शुक्ला जी, श्री मुन्ना लाल कोल जी, श्री विशाल जी, आप सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपनी क्लासेस होल्ड करके आपने बच्चों को एकत्रित करके हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभियान हम जिस संगठन से हैं, मानवाधिकार संरक्षण संगठन HRD की तरफ से एक अभियान भी चल रहा है। अभियान ये है कि हम विद्यालयों में बच्चों को कॉपी और पेन वितरण करने का कार्य हमारे संगठन की तरफ से चल रहा है और साथ में प्रशासन की तरफ से नशा मुक्ति अभियान भी चल रहा है। तो हम दोनों के लिए आज सब उपस्थित हुए हैं। ये बच्चों का उद्बोधन सुना, भाषण सुना, बड़ा ही निराला, बड़ा ही प्यारा आपने बच्चों ने भाषण तैयार करके दिया नशे के बारे में। मुझे लगा कि शायद बच्चे इतना जागरूक नहीं होंगे, पर यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो प्राचार्य हैं, आपने भली भांति इनको समझा के रखा है, इनको बता के रखा है। ये बड़े सुदृढ़ और बड़ी विश्वसनीय तरीके से अपने भाषण का उद्बोधन दिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस विषय में। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि बच्चे स्वयं इतने जागरूक हो चुके हैं, जो उनकी भाषण शैली से हमने देखा और सुना। पर कुछ बातें हैं कि नशा जो है वाकई एक दीमक के समान है। घर में आपने दीमक लगती तो देखी होगी, लकड़ियों में दीमक लग जाती है। जब लकड़ी में दीमक लग जाती है तो वो लकड़ी क्या हो जाती है? सड़ जाती है, खत्म हो जाती है, वो फिर हमारे उपयोग में नहीं आती। सेम उसी तरह है नशा। अगर हम कोई भी नशा करने लगे, कुछ दिन तक तो बड़ा अच्छा लगता है, पर उस नशे से हमारा शरीर तो सड़ जाता है, पर हमारा समाज भी सड़ जाता है, हमारा समाज भी अंधकार की ओर चला जाता है। जो माँ बाप अपने बच्चे को इतना प्रेम करते हैं, पर अगर वो बच्चा नशा करने लगता है तो उसके माँ बाप भी उससे दूरियां बना लेते हैं, उससे दूरियां बना लेते हैं। घरों में, माहौल में, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, गांव में लोग कटने लगते हैं, दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। ये आएगा, नशा किया है, फालतू का बड़र 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 अपनी बातें करेगा और हमें भी विचलित करेगा।
ही नाश का जड़ है। नशा से सब कुछ खत्म हो जाता है। शरीर गया, फिर मन जाता है। पहले तो शरीर जाता है, फिर शरीर में जब दारू जाती है, नशा जाता है, तो शरीर तो खत्म होता ही है, इसके बाद मन भी खत्म होता है। हमारे अंदर अगर मन में अच्छी विचारधाराएं पनप रही हो, अच्छा कार्य करने का मन कर रहा हो, पर अगर हम नशा कर लिए हैं तो वही कार्य हमारा दुर्विचार में पैदा हो जाता है, गलत होने लगता है। हम किसी के बारे में गलत सोचने लगते हैं, उसके साथ हम गलत करने का प्रयास करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, या चोरी करते हैं, या अन्य कोई घटनाएं करते हैं। पर ये सब कहां से होता है? नशे से होता है। तो नशा हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना है। नशा करना है तो हमें शिक्षा का करना है, हमें शिक्षा का नशा करना है। हम इतना पढ़ लें कि फुलवारी विद्यालय से जब कभी हम सीधी शहर में निकलें तो ये हमें परिचय बताने की आवश्यकता ना हो कि हम फुलवारी विद्यालय से पढ़ के निकले। हम जो हो तो हमारी शिक्षा हो, हम एक ऐसे मुकाम पे खड़े हों जहां समाज, हमारे शिक्षक, हमारा गांव, हमारे गांव के सरपंच, हमारे गांव के प्रधान जब कभी हमें देखें तो बड़े गर्व की निगाह से देखें कि फला व्यक्ति का लड़का जा रहा है, आज पढ़ के इतना बड़ा आदमी बन गया कि इतनी शिक्षा दीक्षा कर लिया है। तो शिक्षा का नशा करना है। हम शिक्षा का नशा कर लेंगे, हम दिन रात पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे, हमारे मन में कोई दुर्विचार नहीं पैदा होगा, हम अच्छी जगह पहुंचेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे और हम देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि हम ही बनेंगे, है ना। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में हम अपनी बातों का विराम रखते हैं।